अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सामान्य जहेज़ की वापसी का जो दावा है वो बहुत अहमियत का हामिल है। अ, जो ख़वातीन फ़ैमिली डिस्प्यूट के बाद मुझसे रब्ता करती हैं उनमें से अक्सर का ये सवाल होता है कि जो सामान्य जहेज़ है वो तो उनकी अपनी मलकियत है, क्यों वो जो है बज़रिया अदालत हासिल करें। सेकेंडली, जो सामान्य जहेज़ की रिकवरी है उसे वो बज़रिया अदालत स्पीडीली करना चाहती हैं, ताकि जो वो अगले किसी घर में शिफ्ट हो रही हैं तो उनके अखराजात बच जाएँ और अपने सामान को वो अपने साथ किसी भी नई जो भी जगह वो रिहाइश रखना चाहें वहाँ शिफ्ट कर सकें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बहुत अहम बात बताती चलूँ कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जो फैमिली कवानीन हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉज़ हैं, उनके मुताबिक जो सामान जहेज़ है उसको जो अपनी बच्चियों को शादी करते वक्त सामान जहेज़ की सूरत में जो दिया जाता है उसकी ममानियत है। बहुत हैवी किस्म के जहेज़ के साथ ख़वातीन आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी लिस्टें होती हैं और लाखों में उनकी कीमत होती है, जिसकी वो रिकवरी बज़रिया अदालत करना चाहती हैं। बहुत सारी केसेस में ऐसा होता है कि जो ख़वातीन हैं उनके पास वो जो रिकवरी है, जो वो सामान जहेज़ की वापसी का मुतालबा है, उसके बिल भी नहीं होते। तो सबसे अहम जो बात मैं आपको शुरू में ही बता दूं वो ये है कि अगर आप कोई भी सामान जहेज़ का मुतालबा कर रही हैं, सामान जहेज़ की रिकवरी के लिए फैमिली कोर्ट में जा रही हैं, तो आप एक जो आपके पास जो सामान ख़रीदा गया है उनकी तारीख़ों के साथ बिल का मौजूद होना ज़रूरी है, ताकि आपका जो दावा है वो कामयाबी के साथ जो है वो डिग्री हो सके। सेकेंडली, अपने इस प्रोग्राम की तवज्जो से, अपने इस चैनल के तवज्जो से मैं तमाम जो भी व्यूअर्स हैं, मर्द और ख़वातीन, पेरेंट्स, बच्चियाँ, जो भी ये वीडियो देख रही हैं या अभी देखेंगी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के कवानीन में सामान जहेज़ देने की ममानियत है। इस लानत से जितनी आप शादी के दौरान अपने बच्चों की, अपनी या अपनी फ़ैमिली के जिन मेंबर्स की शादियाँ होने जा रही हैं, इसके दौरान इस लानत से जितना भी आप बच सकें ज़रूर बचें। एक ख़ास हद तक कुछ जो तोहफ़े हैं वो आप बच्ची को या उसके हस्बैंड को दे सकते हैं, लेकिन एक लाखों, 50 लाख, 1 करोड़, 20 लाख, इस हद तक यानी कि आप देने से गुरेज़ करूँ। दूसरी जो बहुत अहम टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, एक बहुत अहम मशवरा मैं आपको देना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आप जहेज़ का कोई सामान अपनी बच्ची को दे रहे हैं तो बेहतर ये है कि उसका जो एक लिस्ट है वो आप उसकी निकाह के पहले, निकाह जब 1-2 दिन में जो मामला तय हो रहे होते हैं, निकाह के वक्त ही उसकी एक जो लिस्ट है वो मुरतब करें और उसे निकाह नामे का हिस्सा बनाएं, ताकि जिस वक़्त आप कल को आने वाले दिनों में अगर फैमिली डिस्प्यूट का शिकार हो जाते हैं तो वो जो लिस्ट है वो उसी वक़्त की प्रिपेयर्ड हो और उसी को बेस बनाकर आप फैमिली कोर्ट से रजू कर सकें। उसके बाद बहुत अहम चीज़ है वो ये कि इनके जितने भी बिल्स हैं, आप जो क्लेम कर रहे हैं बज़रिया अदालत अपने हस्बैंड से, जो आप क्लेम कर रहे हैं उसके जितने भी बिल्स हैं वो मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका जो दावा है वो एक कामयाबी के साथ हमकिनार हो सके। तो व्यूअर्स, सामान जहेज़ देना एक लानत है और पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक ये जो आप सामान जहेज़ देते हैं इसकी जो है इतनी इजाज़त नहीं है। एक ख़ुसूसी हद तक आप सामान ज़रूर दें और उसकी जो लिस्ट है वो आप निकाह के टाइम पे ही तैयार करके उसको निकाह नामे का हिस्सा बनाएं। और अगर आप फैमिली केस या फैमिली डिस्प्यूट की सूरत में अदालत में आना चाहते हैं, अपने सामान जहेज़ की रिकवरी का मुतालबा करना चाहते हैं अदालत में, तो आपके पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, जो चीज़ें केस को दायर करते वक्त रिक्वायर्ड होंगी, उनमें सबसे पहले मैं आपको लिस्ट डाउन करा देती हूँ। आपका शनाख्ती कार्ड, निकाह नामा और जो आप मुतालबात कर रही हैं सामान जहेज़ का, उसकी एक लिस्ट, और अगर ऐसी लिस्ट हो जो निकाह के वक्त ही तैयार की गई हो तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी।
اس کے ساتھ اس دعوے کو کامیابی سے ون کرنے کے لیے، ڈگری کرانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو بلز ہیں، جن چیزوں کو آپ کلیم کر رہی ہیں، ان کے بلز بھی آپ کے پاس موجود ہوں، تاکہ جب بطور ثبوت اور بطور شہادت ان کو عدالت میں پیش کیا جا سکے۔ ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہیں، میرے چینل سے جڑے رہیں، اور کسی بھی طرح کی ایمرجنسی کے لیے ہیلپ لائن پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے جو 24 گھنٹے ورکنگ میں ہے۔